सानिया की सर्जरीज हुई, वो उन्होंने प्रीमेच्योर बेबी को बर्थ किया, वो वेंटिलेटर पे थी, वेंटिलेटर पे ट्यूब नहीं था बट चले दैट्स ओके, थोड़ी सी रिसर्च जरूरी थी, और लेकिन उनका मेकअप थ्रू आउट बिल्कुल परफेक्ट था, आई शेडो, लिपस्टिक, हर चीज बस एब्सोल्युटली परफेक्ट। एक ही चैनल के ऊपर जहाँ पे हमें मंडे और ट्यूसडे को फरहान ताहिर और सबा अमीन एज अ कपल नजर आ रहे हैं, एज हस्बैंड एंड वाइफ, दूसरे ड्रामे में एज अ मदर एंड सन, वो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल इक्वेशन टू एक्चुअली वॉच। सो या प्लस जो है नमीर की एक्टिंग, जबकि नमीर की एक्टिंग जो हम कर्ज़े जान में देख रहे थे, वो बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे समहाउ ऐसा लग रहा है कि फोर्स एक्टिंग है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ऑन द अदर हैंड जब मैं शाहकार की एक्टिंग देख रही हूँ तो वो इतनी नेचुरल लग रही है। यू राइट। एंड जो उसकी दोस्त है, उससे बेटर तो आप ऐसी दोस्त ही ना रखें। Exactly. शी इज लिटरली टेलिंग ताबिश कि मुझे पता ही नहीं वो क्या कर रही है, मैंने उसको समझा के आपके घर वापस भेजा था, as if you don't know what happened. Yeah. She literally told you her husband is having an affair Yeah. and is getting married again. Yeah. Instead of saying that कि ताबिश भाई आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, आप कह रही है मैंने तो समझा के उसको भेजा था आपके पास। जहाँ जो इख्तिलाफ है ना वो प्रोडक्शन हाउस, जब आप ट्रेलर्स और प्रोमोस रिलीज करते हैं, अब जैसे कि ये जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी है कि हमें पता चल रहा है कि बीना जो है वो जिंदा है या उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन आपने हमें प्रोमोस में ऐसे बहुत सारे सीन दिखा दिए हैं जिसमें बीना पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है, बीना का आपने ट्रेन सीन दिखा दिया है, और यहाँ पे ये एपिसोड जो थी लास्ट वाली वो इतनी इंपॉर्टेंट थी जिसमें सब परेशान है कि वाकई बीना जिंदा है या नहीं। तो ऐसे अगर आपने एक एपिसोड ड्रामे में रखी है तो प्लीज फिर आप अपने प्रोमोज में और ट्रेलर्स में टीजर में से ना दिखाया करें। Shirin is expecting, Shiri is pregnant, yes. Yes. जो कि मैंने आपको पिछले हफ्ते ही कहा था, और हिरा वाज लाइक नहीं उसको अभी डांट पड़ी है ना सौराब से तो वो इसीलिए उसने वो लाइक नो, कहीं से मुझे नहीं लगता कि ये फरहत इश्तियाक की स्क्रिप्ट है। आई एम सो सॉरी टू से, बट इट इज नॉट एट ऑल लुक लाइक ये फरहत इश्तियाक की स्क्रिप्ट है। देयर इज समथिंग दैट जो हमें नहीं पता चल रही है इस ड्रामे के बारे में, बिकॉज इट्स फुल ऑफ, यू नो देयर इज अ गेम इन द यूएस कॉल्ड मैड लिब्स। तो वो ये होता है, आप जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि हिरा आप एक नाउन पिक करें, आप कहती हैं किसी जगह का नाम लेती है, मैं सभी से कहती हूँ सभी एक प्रोनाउन करे, और फिर उस तरह का पूरा गेम हम एंड में पता चलता है कि वो बहुत फनी हो जाता है। आई थिंक दिस इज हाउ दिस वाज रिटन, कि आप किसी को पिक करें, आप किसी को ये मैड लिब्स की तरह इन्होंने ये ड्रामा बताया है, ये कहीं से भी फरहत इश्तियाक की स्क्रिप्ट नहीं लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, दरीचा पॉडकास्ट के साथ सबीर रहमान, शीबा खान, हिरा फातिमा खान वापस आ चुके हैं। लास्ट पॉडकास्ट में मैं नहीं था, मुझे थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैंने जो है ना वो माजरत कर दी, लेकिन क्या एक जबरदस्त किस्म का धमाकेदार किस्म का रिव्यू किया आप दोनों ने। कैसी आप दोनों? हम ठीक है, फिर आपकी रजामंदी शामिल नहीं, अल्लाह माफ करे मुझे, मेरी कोई रजामंदी नहीं है। नहीं ये क्या बात हुई? नहीं मेरी कोई होनी चाहिए रजामंदी। नहीं नहीं ये क्या बात हुई? नहीं शिपा, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है? आप मिठाइयों के टोकरे लेकर आ जाए मेरे। शीबा ने तैयार कर लिए मिठाइयों के टोकरे, बस वो इंतजार में क्यों आ रही है। भाई मेरे पास अगर मिठाई का टोकरा है तो मैं किसी को नहीं दे रही। आई डोंट शेयर फूड और डिजर्ट, सीधी सी बात है। मैं खुश हूँ इस मामले में, आप अपने पास ही रखें। खैर, क्या हाल है शिबा आपके? ठीक है ठीक हूँ, आप कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ। पहले तो आप पेशगी माजरत कबूल करें कि आपको मेरी वजह से जंजीरें, आपकी इज्जत, दर निजात, ठीक है, और तीसरा कौन सा ड्रामा था, मतलब आपको ये सारे ड्रामास देखने पड़ रहे हैं मेरी वजह से, ठीक है? और जी एंड अपेरेंटली आपने शायद आज ही सारी एपिसोड एक साथ देखी है। नहीं, मैंने कल देखी सारी एपिसोड एक साथ। तो फिर बचत हो गई मेरी। नहीं बचत आपकी हरगिज नहीं हुई, मैंने सब कुछ लिखा है, बचत हरगिज नहीं हुई आपकी। अच्छा, ना आपकी हुई ना राइटर्स की हुई है। हाँ, राइटर्स के ऊपर जो मर्जी निकाल लिया, आप मुझे माफ करें। नहीं, मुझे माफ करें भाई। माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। अच्छा, अबे ऐसा भी मैंने कोई गुनाह नहीं कर दिया, अभी गलती वाला स्टेप ही है मेरा। क्यों हिरा, आप क्या कहती हैं? 4 हो गई हिरा, 4 हो गई ना? मैं भी एक पे ही हूँ। काउंट सभी आप जो है 4 ना हो एक गई। भिजवा दे स्टोरीज। आप मैं कह रही हूँ वो जो मिठाइयों के टोकरे है ना वो आप भिजवा दे, मुझे लगता है ताकि मुझे रजामंदी मुझे भिजवाने पड़ेंगे कि मेरी रजामंदी तो नहीं है, आप रख लें। खैर, एनीवे गाइस, आज हम 4 ड्रामास को रिव्यू कर रहे हैं। एक ड्रामा वो है जो खत्म हो चुका है, एक वो है जिसने उस ड्रामे को रिप्लेस किया है,
तो बाकी 2 ड्रामास वो हैं जो कि ऑलरेडी ऑन एयर जा रहे हैं और उनको हम रिव्यू कर रहे हैं। Anyway, before we begin, do not forget to subscribe, hit the bell icon and don't forget to share this video और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। हमारा जीचा पॉडकास्ट का पेज है उसको फॉलो करें। मुझे शिबा और हिरा को भी आप फॉलो कर सकते हैं। यू विल हैव ऑल द डिटेल्स डाउन देयर समवेयर। तो शुरू करें फिर आज का रिव्यू, क्या कहती हैं आप? जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर बहू से शुरू करते हैं बिकॉज दैट हैज कंक्लूडेड दिस वीक। तो लेट्स बिगिन विद डॉक्टर बहू। जी शिबा, आपको कैसी लगी डॉक्टर बहू की आखिरी किस्त? For me, I am not a fan of the finale. For me, it became Dr. Bahu was a masterclass in writing, acting, and direction. I think शाहनवाज को जेल जाना चाहिए था. I think सानिया को सलमान के पास वापस हरगिज नहीं चाहिए था, because Salman has said the same exact thing over and over every time they have fought. आई थिंक रजा साहब सानिया के अब्बा ने जो कहा ना कि बेटा मैं एक बात कहूंगा कि बाप की भी जरूरत है बच्चे को, बिल्कुल है। आप हम्म को पेरेंट करें। आप एक एपिसोड पहले आप सलमान को सुना रहे थे कि मैंने इतनी बहादुर बेटी दी थी अपनी, ये क्या वो, अब आप कह रहे हैं वापस चले जाओ। हम्म को पेरेंटिंग भी आप कर सकते हैं। सलमान हैज नॉट चेंज दैट चाइल्ड। और हमें ये नहीं पता चला कि डज सानिया गो बैक टू हर रेजिडेंसी, वो डॉक्टर बनती है, क्या करती है। सो एट दिस पॉइंट सानिया इज जस्ट अ हाउसवाइफ एंड अ मदर, and that child is going to grow up in an extremely toxic house for any, whether Sania goes back to work because they'll always be fighting, or if she हम्म doesn't because she has given up her dream now, right? ओके फैजान के भी कोई consequences, basically what you're saying is आप cheating कर लें, आप corruption कर लें, आप अपनी wife को abuse कर लें, at the end everything works out, and I don't like that. ओके जी हिरा। अच्छा, मुझे फिलहाल में ओकेश लगा। एक चीज से मैं शिवर की एग्री करती हूँ कि मुझे था कि एक सीन होना चाहिए था जहाँ पे हमें दिखाते कि डॉक्टर सानिया जो है वो रेजिडेंसी कर रही है और सलमान जो है वो बच्चे को देख रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है। एक सीन अगर आप डाल देते तो उसमें कोई मुजायका नहीं था। दूसरी बात, हाँ मुझे ऐसा लगा कि सनम ने अपने ड्रामे में जो हमारे रियलिटी में होता है कि आपके पास अगर पैसा है, पावर है, तो आप कोई भी जुर्म कर लो पाकिस्तान में, आप उससे निकल सकते हो। तो वहां पे भी सनम ने बहुत रियलिस्टिक एंडिंग रखी। फिर जब हमारे पास डॉक्टर फैजान का और डॉक्टर अंबर का सीन आता है कि वो चीटर थे, फिर भी उनको हैप्पी एंडिंग दिखाई, जो कि हमारी रियल लाइफ में होता है। बट जो चीज है ना कि समटाइम आप जब फिक्शन देख रहे होते हो तो आप चाहते हो कुछ फिक्शन हो जाए, कुछ अंजाम नजर आ जाए। वो हमें जो है वो डॉक्टर बहू में नजर नहीं आया। ऑल्दो सानिया चली गई और सिर्फ इस वजह से भी गई कि जो वो सारा करप्शन का केस था वो बाद में सलमान ने रिजॉल्व किया। बट फिर भी एक सीन जरूर होना चाहिए था जहां पे उसको डॉक्टर हॉस्पिटल में तो आप लोग एटलीस्ट उसको दिखाते ना, जो कि आपने थ्रू आउट उसको नहीं दिखाया। जी सभी। अच्छा, मुझे पर्सनली आई एम अ फैन ऑफ ओपन एंडेड एंडिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है कि एज एज एन ऑडियंस वी शुड बी ओके विद दैट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो मुझे इस लिहाज से जो है ना ये बड़ी सही लगी कि एवरीथिंग यू नो एंड्स इन अ हैप्पी एंडिंग फॉर बोथ सानिया एंड सलमान। एंड जो उनकी लास्ट कन्वर्सेशन थी, इट वाज अ डिपिक्शन ऑफ हाउ दे आर गोना मूव फॉरवर्ड विद देयर लाइफ गोइंग ऑनवर्ड, ठीक है। तो उसमें मुझे ये लगा कि हाँ ठीक है, शी विल कंटिन्यू टू डू हर हाउस जॉब एंड शी यू नो गो फॉर हर स्पेशलाइजेशन, जो उसके ख्वाब हैं वो उसको वो फॉलो करेगी, ठीक है। एंड दे विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड टुगेदर, मतलब कभी वो करेगी कभी वो करेगा, दोनों मिलके करेंगे। तो आई पर्सनली लाइक इट इन दैट वे कि ठीक है, ओके, इट्स ऑल अप टू अस टू फिगर आउट, ठीक है। डॉक्टर शाहनवाज वाली बात आपने बिल्कुल ठीक की। मुझे ये लगा कि डॉक्टर शाहनवाज के लिए सबसे बड़ी सजा ये थी कि बोथ ऑफ हिज सन्स दे स्टूड अप अगेंस्ट हिम, ठीक है। क्योंकि हमारे माशरे में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी औलाद अपने वालिदैन के खिलाफ खड़ी होके पुलिस के पास जाके कोई भी जो है ना वो बयान नहीं देती है, अनलेस उनका कोई अपना ज़ाती मफाद ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे I like the fact that के सलमान एंड फैजान बोथ वेंट टू एंटी करप्शन ऑफिस और वहाँ पे जाके उन्होंने अपने बयानात दिए और वो सारे सबूत जो है ना वो दिए। तो मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे बड़ी सजा ये है कि उसकी अपनी औलाद, जिसके लिए बेसिकली उन
किया या नहीं किया अपने लिए बेशक उन्होंने किया, लेकिन टेक्निकली ही वाज डूइंग इट ऑल फॉर हिज फैमिली एंड एट द एंड ऑफ द डे, राइट? ठीक है, तो वो जो सारा उसने एम्पायर खड़ा किया हुआ था वो अपनी फैमिली को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से भी था, बट अगेन ही इज लेफ्ट ऑल अलोन। ठीक है, तो वो बाहर चला गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिसके पास पैसा पावर है वो चला जाता है बाहर, बट यही उसकी सबसे बड़ी सजा है कि ही इज ऑल अलोन इन हिज इन यू नो इन हिज लास्ट डेज। ये yeah, so that's the thing. मुझे personally I like the ending, like मुझे मजा आया था देख के। I हाँ, somehow I agree with you हिरा कि एक या दो सीन या एंड पे कोलाज डाल देना चाहिए था, जहाँ पे एंड क्रेडिट्स चल रहे थे ना वहाँ पे कोलाज डाल देना चाहिए था, how they were moving forward their life. Yeah, that's जी जी फ्लैशबैक्स कितने थे? हाफ द एपिसोड वाज जस्ट फ्लैशबैक्स। आप एग्जैक्टली उन फ्लैशबैक्स के बजाय आप ये सीन्स डाल देते, ठीक है, राइट? फ्लैश सही है। इतने फ्लैशबैक्स क्यों थे भाई? ऐसा लग रहा था मैं जियो का कोई ड्रामा देख रही हूँ। आप ये 2 सीन्स डाल देते जिनकी हिरा बात कर रही है कि भाई सानिया हाउस जॉब कर रही है, और अब डॉक्टर शाहनवाज तो खैर चले गए ना। हालांकि जब एंटी करप्शन का ये इतना बड़ा एक वो होता है तो पुलिस तो उसी वक्त आ जाती है आपको अरेस्ट करने। Yeah, you're right. दैट्स, आप चाहे कितने भी वो हों, पुलिस उसी वक्त आ जाती है, बिकॉज जैसे इंटरनेशनल करप्शन था, ये सिर्फ पाकिस्तान के लोकल कराची का करप्शन नहीं था, ये इंटरनेशनल बेसिस पे करप्शन था, तो पुलिस तो उसी वक्त आ जाती है, वो भी नहीं था। एंड yeah, so I wasn't I do But like that this named the son Shuja. that was was cool. that was a trivial game there. मुझे अच्छा, और let's just talk about Dr. Bahu overall now. Now it has ended. ड्रामा वाकई बहुत अच्छा था। ठीक है, मतलब राइटिंग आज एज यू ऑलरेडी सेड कि राइटिंग बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत मजे की थी, एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी, स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन हाजरा यामीन, बिकॉज अगर वो ये किरदार ना करती मिना का तो शायद ये इतना अच्छा निखर के सामने आता ही ना, और हम शायद इस तरह से कनेक्ट भी ना कर पाते। सो ऑल क्रेडिट्स टू हाजरा यामीन, एंड ऑब्वियसली शुजा असद को भी जो है ना वो क्रेडिट जाता है फॉर डिपिक्टिंग सलमान। सलमान वाज अ वेरी ट्रिकी कैरेक्टर टू प्ले, मतलब वो ओवर द टॉप जा सकता था, बट जिस तरीके से उन्होंने उसको एक्ट किया है वो बड़ा मजे का। मुझे पर्सनली उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। Another performance that really stood out for me was Sabah Hamid's performance. मतलब ये उनके करियर का आई वुड से, आई मीन शी हैज अ लॉन्ग करियर और लेगेसी है उनकी, और बड़े अच्छे किरदार भी हैं, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स शी हैज एवर प्लेड, और बड़ी नफासत से और बड़ी सफाई के साथ प्ले किया उन्होंने, राइट? एंड देन आई वुड लाइक टू मेंशन बख्तावर मजहर एज वेल, कि उनकी भी एक्टिंग मुझे जो है ना वो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। सो या ओवरऑल दिस ड्रामा वाज फन टू वॉच। जी, आपको कौन सी परफॉर्मेंसेस अच्छी लगी थी, हिरा एंड शिबा? मुझे जो है वो हाजिरा यामीन ऑफ कोर्स शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। आई मीन मुझे वैसे भी मैंने हाजिरा की और ड्रामे देखे, लेकिन इतने खूबसूरत, एक तो वो प्यारी बहुत भी है, और ये जो उनके कर्ली हेयर्स है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनको उन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है ना, एक अच्छा है। वरना वो हम एक दूसरे टाइप के आर्टिफिशियल कलर्स देखते हैं, तो वो एक अच्छा सा उनका गेटअप था। और प्लस कि वो बंदी अपने हस्बैंड का ख्याल भी रख रही होती है, सारा कुछ है, लेकिन उसको अपना कैरियर, वो सारा कुछ, उसने अपने ड्रीम्स कहीं खोए नहीं होते, और जैसे उसे मौका मिलता है वो उसको अचीव कर लेती है। तो आई मीन जो हाजरा ने की है ना, एक्टिंग इज डन फैंटास्टिक। और दूसरी बात मैं कुबरा का भी कहना चाहूंगी, कुबरा डन अ अमेजिंग जॉब माशाल्लाह से, ड्रेसिंग से लेके और एक्टिंग वाइज शी डन अ फैंटास्टिक जॉब एज वेल। और इस वो उनका भी जो कैरेक्टर था वो बहुत ट्रिकी था, ठीक है ना, उस बंदे में बहुत सारे ड्रीम्स थे जो अचीव नहीं हो पा रहे थे, और जिस तरीके से कुबरा ने अपनी फ्रस्ट्रेशन शो की है इस किरदार में, सानिया के किरदार में, वो बहुत खूबसूरत थी। और ऑफ कोर्स देन हमारे पास शुजा है, शुजा ने तो बहुत अमेजिंग एक्टिंग की है, मजा आ जाता था देख के। जहाँ हमने पहले देखा कि वो एक रोमांटिक हीरो का किरदार अदा कर रहा है, वो भी सबने बहुत अच्छा एंजॉय किया। फिर उसको अपनी माँ का ग्रीफ करते हुए दिखाया, जो ग्रीफ हम देखना चाहते हैं दूसरे ड्रामों में, वो हमें सलमान की सूरत में नजर आया,
ठीक है। और उसके बाद जो सलमान का किरदार है वो उस चीज पे आया कि जहां उसे एक विलन के तौर पे, एक रेड फ्लैग के तौर पे दिखाया गया। तो 3 शेड्स थे और वो तीनों जो है शाहरुख ने इतने खूबसूरत तरीके से अदा किए कि मजा आ गया। जहां आपको रोमांस फील होना था, जहां आपको रोमांस फील हुआ, जब आप उसके साथ उदास होना चाहते थे आप उसके साथ उदास हुए, जहां आपको उसके पास गुस्सा आना आया था वो पे गुस्सा भी आया, और आखिर में उनकी एक हैप्पी एंडिंग होगी। तो यह तीनों जो है बहुत खूबसूरत है, और मैं एग्री करती हूँ कि सबा हमीद और बख्तावर उनकी भी एक्टिंग लाजवाब थी। जी शिल्पा। नहीं, आई 100% agree with you guys. Acting हर एक की, even Marina Khan. Marina Khan as the toxic mother, she played it Exactly. really well because in reality, I know that's not what she's completely the opposite. Yeah. So she did a fantastic job. Adil Hussain did a fantastic job as Faizan. Yeah. I think Muhammad Ahmed did a fantastic job as Raza. Hmm. और मीरा सेठी से मैं मायूस थी, मुझे उनकी एक्टिंग इतनी वो नहीं लगी। Hmm. But I think acting हर एक, like we've been saying from the beginning, right? Dr. Bahu was a very intelligent script. Hmm. सनम की राइटिंग, महरीन की डायरेक्शन, हर चीज, even with some flaws here and there, कुछ episodes से, but overall, I would give Dr. Bahu an 8.5 out of 10 overall. Same here. जो 8.5. एक चीज से मुझे बहुत बड़ा मसला है कि सानिया की सर्जरीज हुई, वो उन्होंने प्रीमेच्योर बेबी को बर्थ किया, वो वेंटिलेटर पे थी, वेंटिलेटर पे ट्यूब नहीं था, बट चले दैट्स ओके, थोड़ी सी रिसर्च जरूरी थी। और लेकिन उनका मेकअप थ्रू आउट बिल्कुल परफेक्ट था, आई शेडो, लिपस्टिक, हर चीज बस एब्सोल्युटली परफेक्ट, which I've seen before, even my friends when they've given birth, but वो natural and normal उसमें होता था, pictures के लिए they want to put makeup on, but जिस situation में सानिया थी उसमें ये नहीं बनता था। ठीक है, I'll give her the creative liberty here. और what, वेंटिलेटर से उठ के आपने मेकअप लगाया, इसकी क्रिएटिविटी दे रहे हैं आप। ठीक है। देखिए कैमरे पे अच्छा भी तो लगना होता। I think Kubra Khan is very pretty. I She think is उनको very मेकअप की pretty, but हरगिज़ हो जरूरत सकता है नहीं है। कि To be honest, लाइटिंग और वो सारा जो कैमरा का सेटअप था उसमें हो सकता है वो उनका वॉश्ड आउट फेस वो नहीं उस तरह से बेहतर आ रहा हो। So, but anyway, yeah, overall it is an 8.5 out of 10. Okay. So I think that's it for Dr. Bahu. Moving on to Dar-e Nijat, because Dr. Bahu खत्म हुआ और Dar-e Nijat ने उसको replace किया है. So Dar-e Nijat is the new drama written by Umaira Ahmed, directed by Saqib Khan, or it stars an ensemble cast of Nameer Khan, Shahriyar Munawwar, Durraiz Hisham, Sania Saeed, Sabah Hamid, and so many others. I can't name everyone, sorry. So, what's your first impression of first episode of Dar-e Nijat? Hira? It was okay. As such मुझे कोई इतना इम्प्रेस या जो मुझे अच्छी लगी इसमें, वो सिर्फ एक फोन कॉल थी शहरियार की और दुरैफ इशाक की, और आपस में उनकी केमिस्ट्री आपको जबकि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे, सिर्फ उनके डायलॉग्स थे और वो आपको वहां पे नजर आई। इवन के दुर्रे और नमीर खान का एक बहुत क्लोज अप एक सीन था जो ड्रामे के स्टार्ट में हुआ था, लेकिन वो केमिस्ट्री आपको वहां पे फील नहीं हुई। तो बस एक ये चीज थी, बाकी जो है इट वाज ओके। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी अभी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक एपिसोड देखी है। सो अब देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। जी शिवा। वो जो शुरू का montage होता है ना, montage जी। जो वो दिखाते हैं, जी। what was the need of showing Satan? बाल, क्या, क्यों, हम क्यों दिखा रहे हैं ये नो आइडिया। ARY केस? या वो जो या पहला मोन्टाज था जो कि उन्होंने उठाया था, खो गए हम कहाँ, फिल्म जो थी नेटफ्लिक्स की स्टारिंग अनन्या पांडे एंड आदर्श गौरव, वो आपने एज इट इज डिट्टो कॉपी कर दिया, रिप्लेसिंग नमीर एंड दुल्फ इन इट। ठीक है, जरूरत क्या थी वो दिखाने की?
ठीक है, और तो हम उसमें did they show Satan? उसमें तो खैर उस मोन्टाज में तो बहुत कुछ था ना, ठीक है, शुक्र करे कि Okay. वो वाली चीजें So नहीं दिखाई my गई। okay. So that's my issue with this the production house and the director and everyone. Okay, why हम्म, were you showing Baal, उसमें बहुत कुछ था। Satan? क्या जी जी, जरूरत थी? दिस मेरी हैपेंड, जिंदगी है तू में भी हाँ, ARY ने दिस किया था हैपेंड ये, इन दैट एज वेल। उन्होंने गोल्डन स्टैच वो उसमें भी किया था और अब हम्म इसमें भी कर रहे हैं. हम्म, So why are we doing this? I One. don't know, Two. they need to come clean with this। Yeah, they need हम्म, we need an explanation. हाँ, Why is ARY doing this? हम्म, क्यों? Other जी, thing is अगेन हिरा लास्ट टाइम हमने बात की नहीं थी ना, ये ट्रेंड बनने वाला है वो जो सनराइज का जी, दिखाया जी। था बस तेरे साथों में. अब इसमें भी जरियाब हु प्लेज व्हाट इज शी दरिया फिशा का जो कैरेक्टर है वो दरिया, रात के 3:30 राइट 2 बजे चले जाती हैं नमीर के घर. कोई उनको रोकने वाला नहीं है, किसी को परवाह नहीं है. यू आर शोइंग पेरेंट्स हु रियली डोंट केयर. बस एक दादी है बेचारी. अच्छा दादी हैज लेस ग्रे हेयर देन हर मदर. जुरेफा की जो अम्मी है शी हैज मोर ग्रे हेयर देन या दादी डज. या सबा हमीद पे ये कैरेक्टर हरगिज सूट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है. आई एम सॉरी. एंड आप Yeah. अपने ही चैनल के अगले दिन आप दिखा रहे हैं कि वो फरहान ताहिर की वाइफ है और इसमें आप फरहान ताहिर की उनको मदर दिखा रहे हैं. हम्म, या तो Sir. दोनों साथ साथ नहीं करते. सो टू बी दैट वाज बट द बिगर इशू इज कि ये अब हर उसमें ट्रेंड बन जाएगा कि लड़कियां और एंड यू शो देम बीइंग 18. देयर आई एम सॉरी कहीं से भी वो 18 नमीर एंड बुरे नहीं लगते हैं, बट चलें दैट्स ओके. आप रात के 2 बजे उनको अपने घर से जा रहे हैं, वो नमीर के घर जाती है, नमीर की अम्मी भी कुछ नहीं कहती हैं उनको, वो उसके कमरे में चले जाती है, वो बात कर रहे हैं. हम ये सब अब नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं? पेरेंट्स डोंट केयर. यू आर बीइंग शोन अ मदर हु इज लाइक कोई बात नहीं. हाँ, पहले दोस्त हमें उसका बताया मंगेतर है। जाता है कि वो हाँ मंगेतर है, बट मंगेतर नहीं है, वो सिर्फ दोस्त. सो इट्स आवर बॉयफ्रेंड बेसिकली, हम्म राइट? हम्म, सो व्हाई आर वी नॉर्मलाइज दिस एंड ड्रामास? नो और ARY कर रहा है. सो आई हैव अ ARY, ह्यूज प्रॉब्लम विद दिस. या और ये है भी उमेरा अहमद की स्क्रिप्ट. हम्म, एंड आई नो कि एंड में जाके ये सब आप एक मैसेजिंग के तौर पे बताएंगे कि फिर वो इस्लाम की तरफ चले जाती है एंड वो सही हो जाती है. इट्स लाइक शहजाद 2.0. यही मैं कहने लगा था, ठीक है, कि मुझे ये पहली एपिसोड देखते हुए एक तो आई डिडंट एंजॉय इट टू बी ऑनेस्ट, और मैं आई विल गिव इट अ ग्रेस कि चलो पहली एपिसोड है तो ज़्यादा कुछ अभी हुआ नहीं है, बट एज ऑफ नाउ जो कुछ हमने देखा है, ठीक है, मुझे पर्सनली यही फीलिंग आई थी कि इट्स शहरजाद 2, और शहरजाद को भी इन्होंने अपग्रेडेड वर्जन जो है ना हमें प्रेजेंट किया है इसका, विद मोर अब मोर कैरेक्टर्स एंड मॉडर्न. हाँ विद मोर कैरेक्टर्स एंड मोर लार्जर स्केल, ठीक है, जिसमें वो एक लड़की है, शी इज टू स्मार्ट टू गेट थ्रू हार्वर्ड, बट शी इज टू डम कि वो एक लड़के के लिए जो है वो हार्वर्ड जाना जो है ना, वो कह रही कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी, जस्ट बिकॉज के उसके वो जो बॉयफ्रेंड कम फियांसे कम व्हाटएवर जो भी है ही वो इज अ बॉयफ्रेंड. नो ही इज अ बॉयफ्रेंड. सीधी सी बात है, कि सीधा भाई बोले. उसका एडमिशन नहीं हुआ जी उसमें, ठीक है, और एडमिशन क्यों नहीं हुआ? ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज है, एडमिशन क्यों नहीं हुआ कि उसका जी जीपीए जो है ना वो नहीं था ठीक आया, जिसकी वजह से, एंड आई वाज लाइक आर दे रियली टॉकिंग अबाउट हार्वर्ड, या मतलब ये क्या हो क्या रहा है? और वो क्या कह रही है, ठीक है कोई मसला नहीं है, तुम जीपीए इम्प्रूव कर लो. एक्सक्यूज मी, जीपीए इम्प्रूव कर लो, रीसिटिंग कहाँ होती है और ये कब से होने लग गया हमारी यूनिवर्सिटीज में? ठीक है, सो फॉर मी इट वाज लाइक बिगेस्ट फ्लॉ. एंड देन प्लीज उमेरा को कोई बंदा ये बता दे, आई रिस्पेक्ट हर अलॉट एंड शीबा नोज इट मोर देन एनीवन कि मैं उमेरा का बिग टाइम फैन हूँ, लेकिन प्लीज उमेरा को कोई बंदा ये भी बता दे कि हार्वर्ड के अलावा भी यूनिवर्सिटीज हैं बहुत अच्छी अच्छी. You know, there's University of Yale, we've got University of Pennsylvania, we've got so many other universities as well. So please, Harvard is not the epitome of excellence. I mean, है लेकिन Yeah, उतनी it's भी नहीं not है. even the world's best. It's not even the world's best university. Exactly. Okay. So There are other universities. So research needs to be done. जब आप ये टॉपिक्स डाल रहे हैं, जब आप इन यूनिवर्सिटीज की आप बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको फिर इन पे रिसर्च भी करना बहुत जरूरी होता है. exactly. यू कांट जस्ट नेम इट. अच्छा मुझे हार्वर्ड का पता है, मुझे येल का पता है, तो मैं बस इन्हीं के बारे में बात करूंगी. हाँ जी ऐसा नहीं होता. जी.
तो बिकॉज आप बहुत सारे कॉम को बेवकूफ बना सकते हैं, बट देयर आर अदर पीपल आउट हियर हु एक्चुअली नो द एंटायर प्रोसेस और वो किस तरह होता है। हाँ जी, ठीक है। तो मतलब नहीं, फिर उसको देख के होता पता है क्या है? अब बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने आप को फैंटेसाइज़ कर लेते हैं कि आई विल गेट टू हार्वर्ड एज़ वेल। अगर लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, फिर ऐसा नहीं होता। बहुत आसान है, हाँ। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट ईज़ी। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो आपने बात की ना, मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट ही इसी बात ने किया था कि even if they are engaged, let's just suppose even if they are engaged और वो बचपन के दोस्त हैं, वो फैमिलीज एक दूसरे को बचपन से जानती हैं, ठीक है, और चाहे किसी भी किस्म की प्रॉक्सिमिटी क्यों ना हो, I am not comfortable seeing this on our screens के जहाँ पे लड़की जो है वो रात के 3 बजे उठ के वो गाड़ी चला के पहुंच गई है उसके घर। लाइक गाड़ी चलाना इज नॉट द प्रॉब्लम, उसके घर चली गई है 3 बजे रात के उठ के, ठीक है, एंड नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट। और वो वहां पे जाके कॉल कर रही है, उसकी माँ भी नहीं उसको पूछ रही कि भाई बेटा तुम उसके कमरे में क्यों जा रही हो, हाँ, ठीक है। और या एंड द काइंड ऑफ प्रॉक्सिमिटी दे हैव, द काइंड ऑफ क्लोजनेस दे हैव, वो अलग बात है कि मुझे केमिस्ट्री नजर नहीं आई दोनों के दरमियान में। हीरा वाली बात बिल्कुल ठीक थी कि फोन पे उनकी केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी थी, शरियार और दुरे की, इंस्टेड ऑफ नमीर एंड दुरे। बट why are we seeing this and why, when has it become so normal? like कौन सी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो सोसाइटी किधर है? आई रियली वांट टू नो, ठीक है। तो मुझे इसकी समझ नहीं, नहीं आप आई है। क्रिएट करना चाह रहे हैं आप, या यू राइट, सॉरी, हाँ आप सही कह रही हैं। आप ये अब आप ये, मैंने कहा ना, ये ट्रेंड आप बनाना शुरू कर दिया है आपने अपने ड्रामास के थ्रू, और अब ये दूसरे ड्रामास में भी होगा, और आप लोग समझ नहीं रहे हैं आप कितना इस कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत बुरे होंगे, जी, राइट? इफ आई लिव इन द यूएस, राइट? तो अगर मुझे ये सब देखना है ना, मैं हमारे चैनल्स देखूंगी बैठ के। आई डोंट वॉन्ट पाकिस्तानी ड्रामास हाँ, फॉर दिस, या राइट, सीधी सी बात है, राइट? बिल्कुल, आई कैन वॉच एनीथिंग आई वांट हियर। तो आप जो एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ना बहुत बुरे होंगे। यस। एंड एंड देयर इज वन मोर थिंग। अब देखें, एक तरफ ये सीन है जहाँ पे वो ख्वाब देख रही है और वो उस ख्वाब में देखती है, ठीक, तो बहुत ही गंदी एक्टिंग थी। आई एम सो सॉरी नमीर, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। वो जो पूरा शेक्सपियर का वो जो था ना, वो मोनोलॉग था, टू बी और नॉट टू बी वाला, बहुत ही कुछ घटिया एक्टिंग थी। आई एम सो सॉरी। मुझे ना आई क्रिंज फीलिंग आ रही थी उसको देख के। एक तो चलो वो हो गया, वो ख्वाब जो वो हो गया। Cut to, we see this guy who is up at the time of the tahajjud, ठीक है, और वो उस वक्त बैठ के वो तो कुरान की तलावत कर रहा है, जो कि उसकी माँ भी सुन रही है, और वो अपनी माँ से आके बात करता है, और वो उससे हाल अहवाल पूछता है, और वो पता चलता है कि जी वो उसका बेटा है, और वो उसके नाना की बरसी है। उसके नाना की बरसी क्या है, वो एक छोटा सा फ्लैशबैक भी हमें मिलता है, राइट? वी विल गेट टू नो, ऑब्वियसली कहानी आगे जाके खुलेगी आई थी। And then we have this Dadi as well. Again, horrendous casting here. इनकी जगह पे समीना अहमद को ले लेते, समीना पीरजादा को ले लेते, बुशरा अंसारी को ले लेते। दीज आर द विमेन जो कि इन कैरेक्टर्स में सूट भी करती। आई मीन आई एम नॉट taking a dig at Sabah Hamir's talent. We know she's a wonderful actress and she can pull this off. लेकिन एक ही चैनल के ऊपर जहाँ पे हमें मंडे और ट्यूसडे को फरहान ताहिर और सबा अमीन एज अ कपल नजर आ रहे हैं, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, दूसरे ड्रामे में एज अ मदर एंड सन, वो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल इक्वेशन टू एक्चुअली वॉच। सो या जी हीरा, जो है नमीर की एक्टिंग, जबकि नमीर की एक्टिंग जो हम कर्जे जान में देख रहे थे, वो बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे समहाउ ऐसा लग रहा है कि फोर्स एक्टिंग है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर हैंड जब मैं शहजाद की एक्टिंग देख रही हूँ तो वो इतनी नेचुरल लग रही है।
जब वो अपनी मॉम से भी हम्म बात कर रहा है, इवन कि जब वो उसने जरिया की जो उसको कॉल आई थी वो तब उससे भी बात कर रहा है, तो वेरी नेचुरल। तो वो जो जितने भी शहरियार के सीन थे ना, वो मुझे देखने में बहुत मजा आया। और दूसरा ये कि जो सबा अमीन दादी का कैरेक्टर कर रही है वो इतना अननेचुरल लग रहा है, सारे कैरेक्टर बहुत अननेचुरल लग रहे हैं। जो हाँ जरिया की मॉम है वो भी, और जो उनके बाप का कैरेक्टर है, इतनी लाइक आपको ना फील ही नहीं हो रहा, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर एक उनका डाइनिंग टेबल पे हम्म ब्रेकफास्ट का, हाँ सॉरी, ब्रेकफास्ट का सीन था। वहां पे हमें नूर निशान नजर आई। अच्छा, वो इतनी बिल्कुल हवन्नकों की तरह यूं बैठ के वो यूं देख रही है, वो मुझे कोई सीन समझ में नहीं आया। और फिर वो जो दूसरी सिस्टर है उसकी शादी हो रही है, वो अजीब बावली टाइप की एक्टिंग कर रही है। तो मुझे तो लाइक सीरियसली अभी तक मैं इस ड्रामे से जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो पाई। ऑल्दो ओएसटी जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक वो शहरयार की जो वाइफ है उन्होंने गाया है, उनका डेब्यू है उसमें, तो आई लाइक दैट जी जी ओएसटी। हाँ बट माहीन ने माहिन सिद्दीकी ओवरऑल ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ वाह क्या जबरदस्त जो है ना, कितना अच्छा, कितनी अच्छी एपिसोड थी, बहुत मजा आया। नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे आपकी इज्जत जब आया था तो बुक हो गई थी, विद तेरे निजात ऐसा नहीं हुआ जी। हम्म देखिए। अच्छा जब वो ख्वाब वाला सीन आया ना रात में, हम्म जंजीरें रंजीने में भी ऐसा सीन वो सही भी भाग बात है के सर बुलंद के कमरे में गई है, और हाँ ये भी भाग, ये भी गाड़ी में गाड़ी ओह निकाल के गई गई यार, है। है you're जी जी right, अच्छा you're वो right. जो सीन है जब वो गाड़ी, यस, अच्छा वो जो गाड़ी चला रही है ना, उनकी अम्मी अब्बा का फोन आता है, हम्म आपकी हाँ। गाड़ी में साफ लग रहा है कि एयरप्ले है, कार हम्म प्ले है, राइट? हम्म, तो आप फोन से क्यों बात कर रही हैं, वो मुझे राइट? पैनिक एंड हो देन यू आर गई सेइंग थी कि ना मैं ड्राइव लग कर रही हूँ, और अजीब। इट्स जस्ट दैट वो कैरेक्टर ही समझ में नहीं आया मुझे कि ऐसा क्या है कि कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता है। हाँ जी लाइक इवन एग्जैक्ट। नमीर की मदर didn't say कि why are you here at 3:30 in the morning and हाँ why are you going to his bedroom? हाँ ना उनके माँ बाप को कोई परवाह है, दादी ने थोड़ा सा कह दिया फिर दादी भी चिल हो गई। हम्म लाइक I don't know what we're trying to do. या एक्टिंग सबकी सही थी, मुझे डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स लगे, एडिटिंग में भी कुछ ग्लिचेस थे, बहुत कट्स थे, चॉपी एडिटिंग थी इसकी। आई डोंट नो हु द एडिटर्स आर दीस डेज कि दे आर डूइंग दिस, एंड आई डोंट नो व्हाई। मुझे भी नहीं समझ आ आपने रही आपने ये किया कि आपने एक एपिसोड में इतने सारे एक्टर्स डाल दिए एक ड्रामे में, हम्म एंड इट्स लाइक आपको पता नहीं कि अब इनके साथ करें क्या। हाँ दिस इज नॉट अ नॉवल दैट वाज रिटन व्हाट 20 years ago। I have no idea because कब I था only ये? remember that कि 10 साल पहले ये अनाउंस किया था उमेरा ने एक डाइजेस्ट में कि she is writing this और I have no basically like there's no authentic news down there कि what actually happened with Umaira and Digest, like उनके दरमियान में क्या ऐसा हुआ था कि she didn't publish it back then, ठीक है। तो ये उनका नॉवल है जो कि अनपब्लिश्ड है अभी तक, विच विल बी कमिंग इन दिसंबर दिस ईयर, नवंबर दिसंबर में वो पब्लिश करेंगी जब ये ड्रामा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा। तो ये उसी को इन्होंने स्क्रिप्ट की फॉर्म में किया, लेकिन या यू आर राइट कि स्टोरी जो है ना इट फील्स आउटडेटेड, मतलब आपने बेशक उसको वेरी मॉडर्न सेटअप में जाके वो रख दिया है, गाड़ियाँ और घर और बंगला और वो यू नो ऑल दीज मेंशंस ऑफ लेटेस्ट थॉट प्रोसेस जो कि आप एम्बेड करना चाह रहे हैं, लेकिन स्टोरी इज स्टिल, मुझे ये देख के ये फील आया था कि इट इज़ नॉट एनी मोर 1970s और 80s के जिसमें इस तरह की लड़कियां आप दिखा दें कि जो कि यू नो दे आर वेरी इंटेलिजेंट टू गेट थ्रू दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, के वो जो वहाँ पे पहुँच जाएं और साथ ही शी डम्ब इनफ के भाई छोड़ने को भी तैयार हो जाए कि ओ हमने तो इकट्ठे ख्वाब देखा था वहाँ पे जाने का, ठीक है। बिकॉज आई नो फॉर श्योर दैट देर आर सो मेनी गर्ल्स आउट देयर जो कि बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, एंड नॉट दैट कि वो किसी से मोहब्बत नहीं करती हैं, उनका कोई किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं होता है, बट every their dynamics or their
यू नो इक्वेशंस आर वेरी डिफरेंट ऑलवेज, और उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होता है कि हाँ ठीक है, मैंने अपने तालीम का ये गोल सेट किया है, मुझे पहले ये हासिल करना है, मुझे अपना करियर बनाना है, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। सो फॉर मी इट वाज लाइक इट्स एन आउटडेटेड स्क्रिप्ट फॉर मी फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद। आगे जाके क्या होता है, कहानी किस रुख को जाती है, क्या है बैक स्टोरी सब कैरेक्टर्स की, या किस तरह से है, क्योंकि वो जो मोन्टाज था जो हमें दिखाया गया था, दैट वाज उसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जो कि लंदन के भी थे, जो कि जहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज के भी उन्होंने हमें दिखाया। सो आई रियली वांट टू नो कि आगे जाके कहानी किस तरह से खुलती है, और किस तरह से किरदार एक दूसरे से अलग होंगे, या किस तरह से इनकी आपस की डायनामिक सेट होगी। आई एम एक्चुअली इंट्रीग्ड टू नो, but for me it was an okay-ish kind of debut, that's it. I wouldn't be surprised if नमीर के अब्बा अदनान जाफर जो प्ले कर रहे हैं वो कॉल करके हार्वर्ड से कहेंगे भाई नहीं blah 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 and he gets his son in because this is Pakistan, so आप हार्वर्ड को भी कर सकते हैं। उमैर अहमद का ये नॉवेल है। आप एक एक्सट्रीम दिखा रहे हैं जहाँ तहज्जुद पढ़ी जा रही है और कुरान पढ़ा जा रहा है, से दूसरी स्ट्रीम दिखा रहे हैं। आपके अंदर बैलेंस तो है ही नहीं किसी चीज का। And so I'm going to say this now, and you people are, I know I'm going to get a lot of backlash on this. I don't know if Umaira Ahmed wrote this or her students wrote this. कफील का हमने देखा था कि कफील सही हुआ था मीसम की वजह से, सीधी सी बात है। I'm going to say it right here. So I don't know what's happening here. Too much preachiness, and then an overdose of Sania Said. I'm sorry. बॉम्बे टेलर्स में भी वही है, अभी आपकी इज्जत में भी वही है, इसमें भी वही है, और अभी एक और ड्रामा में वही है। There's just, I am. It's an overdose. और मुझे वो सीन्स भी ना बहुत अजीब से लगे थे between her and her son. वो जो बेडरूम में उनका वो था ना, and then she says के सूर्य रहमान, मुझे बहुत अजीब से लगे थे वो सीन्स। Okay. They were very forced. So for me, this is a 6 out of 10 right now, first episode. Jaira, your last words on Darin Nijat. Yeah, exactly. I completely agree with That's it. No, actually सारी चीजें फोर्स लगी, और मेरा इंटरेस्ट जो है ना वहीं पे मैंने लूज कर दिया था जब वो हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी का आया ना, एंड आई वाज लाइक सीरियसली आपने आपका एडमिशन वगैरह, मैंने कहा मैं इस जगह होती मैं कितनी मैं तो भाग रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे आपके साथ जिंदगी गुजारनी है। आई मीन आजकल होती होंगी दैट होती है, बट जब आप इतनी हाई लेवल की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, हार्वर्ड वाली ऐसी नहीं होती, कम से नहीं हार्वर्ड वाली इतनी स्टूपिड नहीं होती। हाँ नहीं, तो बस मेरा Gen Z is not stupid. एग्जैक्टली तो बस मेरा वहीं पे इंटरेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा खत्म हो गया था, बट आगे देखते हैं कि किस तरीके से जाता है ड्रामा। बस चलें, I think that's it for Darin Nijat. We will watch the second and third episode next week, and we will see कि कहानी किस तरफ को जाती है. I am actually intrigued to know Sanya Said's backstory, to be very honest. But coming, let's move on to आपकी इज्जत. जी शिवा, आप कंटिन्यू करें। I'm sorry, another Umaira Ahmed script that मुझे नहीं अच्छी लग रही है। बीना जाती है मौलवी साहब के पास, ठीक है, वो ये कह पूछने के लिए कि गुनाह से पहले माफी मांगने तो माफी कबूल हो जाती, क्यों होगी? मौलवी साहब सही करिए तो ढटाई हुई। हाँ जी, लाइक इतना कॉमन सेंस तो हम सब मुसलमानों में होना चाहिए ना, कि गुनाह करने से पहले ही हम कह रहे हैं अल्लाह ताला मैंने ये करना वाला, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। एडवांस में माफी। हाँ सीरियसली, क्या मजाक बनाया भाई। अच्छा, अब बीना मौलवी साहब को बताती नहीं है कि उसकी व्हाटएवर दोस्त सहेली जो भी नाम लिया है, मौलवी साहब पूछते वो नहीं बताती है, तो मौलवी साहब क्या कहते हैं? इंस्टेड ऑफ ये उनका ये कहते हैं कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सहेली का क्या मसला है, लिहाजा मैं कुछ नहीं कह सकता। मौलवी साहब कहते हैं बर्दाश्त करें, सब्र करें, दुआ करें। टिपिकल
true पाकिस्तानी depiction of a Maulvi in Pakistan. Exactly. yeah Without knowing anything, लड़की औरत से उन्होंने कह दिया सबर करें, दुआ करें, बर्दाश्त करें। अच्छा, उसके बाद बीना अपनी अम्मी के घर जाती है जी एंड शी इज अपसेट। उसकी अम्मी क्या कहती है, तुम नमाज पढ़ रही हो ना? तो वो कहती है हाँ, तहज्जुद, नवाफिल, वज़ाइफ सब पढ़ रही हूँ, वज़ाइफ की किताब भी मेरी बैग में रखी रहती है। तो अम्मी क्या कहती है, तो फिर क्या मसला है? व्हाट, इसका क्या उससे क्या ताल्लुक? क्या नमाज पढ़ने वालों के मसले नहीं होते? तहज्जुद पढ़ने वालों के मसले नहीं होते? वो बीमार नहीं होते? वो कुछ नहीं होते? आप कहना क्या चाह रहे हैं यार? आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? ये जो एक उमैरा अहमद की वो है ना कि नमाज पढ़ने पड़े आपको कोई मसला ही नहीं होगा, तो खुदारा प्लीज एजुकेट योरसेल्फ इन इस्लाम। आपको फिर इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता अगर आप इस किस्म की मैसेजिंग दे रही हैं। सभी आप नमाज पढ़ते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ। आप कभी बीमार हुए हैं जिंदगी में? मैं अक्सर हो जाता हूँ बीमार भी हो जाता आपके हूँ, कभी कोई मसले भी आ मसले आए जाते हैं? हैं। आपके मसले आए हैं? बहुत कैसे आए? सारी आप तो नमाज बहुत पढ़ते हैं। बहुत सारी आपके इश्यूज आ क्यों आए जाते हैं। आपके मसले? क्यों आए? आप तो नमाज पढ़ते हैं। It sounds stupid, right? This Yeah, conversation it sounds does, really it does, stupid. it does, it does. This is exactly how I felt while watching that episode. मैं क्या ताल्लुक है इससे? Yes, please. ओके सो हमारे जैसे ही आपने ये बात की है ना, ठीक है, इट साउंड्स वेरी सिली एंड स्टूपिड। हमारे यहाँ पे मोस्टली जितने भी जो हमारी माएँ होती हैं या जो ये जो पूरी जो जनरेशन होती है, ठीक है, ये इनके लिए हर चीज़ का हल यही है कि नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो। इफ़ यू गो बैक टू द प्रीवियस एपिसोड्स जो कि पिछले वीक में थी, जिसमें वो उसको क्या कहती है, जब ताबिश सॉरी बीना और जो उसकी माँ है, ताबिश की माँ, दे आर इन अ सेम रूम, वो उसको चीज़ें देने आती है तहज्जुद के वक्त। तो जब वो सारी वो ताबिश की वो बात करती है कि ये इसका दिल बदल गया, ये वो उसको वो भी तो उसको यही कहती है ना कि तुम मेरे साथ आ जाए करो, मिलके तहज्जुद पढ़ेंगे, यू नो। सो उनका ये थॉट प्रोसेस ही ये है कि हर चीज़ का हल जो है वो नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। वी अग्री दैट कि नमाज एंड कुरान आर बेसिक, यू नो, पार्ट ऑफ आर रिलीजन और हमारी लाइफ का वो हिस्सा है। बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये हमारी इबादत का हिस्सा है। नमाज जो है वो इस चीज़ का हल नहीं है कि आप बीमार हो गए हैं तो वो जो है ना वो आपका ट्रीटमेंट है आपका, या आप जो है ना आपको कोई परेशानी या कोई मसला आ गया है। नमाज इज जस्ट इट्स लाइक इट्स ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भाई कोई मुसीबत से ही बचाना है इसने, या किसी को कोई मुसीबत आ गई है तो फिर आपने पढ़नी है नमाज या कुरान खोल के बैठना है आपने। इट इज़ Yes. पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको नमाज पढ़नी है, आपको कुरान पढ़ना है, आपको ये वो चीज़ें जो फ़र्ज़ हैं आपके ऊपर। बट द थिंग इज़ कि जिस तरह से हर बंदा डिसमिस करने पे होता है इस चीज़ को, ठीक है, कि वो बात आपकी बेटी आपसे आके क्या बात कर रही है और आप उसको क्या कह रही हैं, मतलब इट डजंट रियली मेक एनी सेंस। एंड विच इज़ व्हाई बीना का गायब हो जाना मेक सेंस कि शी हैज़ नोबडी टू गो टू जो कि उसकी मेंटल सिचुएशन को समझ सके या उसकी बात को समझ सके या उसकी परेशानी को समझ सके। हर बंदा इज सो स्मिटन बाय कि उसने वो जो है ना ताबिश इतना अमीर है, उसके पास इतना पैसा है, इतना पावर है, वो उसको करोड़ों के सेट लेके दे रहा है। बीना Oh तुम्हारी तो God. जिंदगी इतनी जो है वो तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए, तुम ना शुक्री हो गई हो, यू नो। तुम्हें तो उसके पाँव धो धो के पीने चाहिए कि उसने तुम्हें जो है ना वो रानी बना के रखा हुआ है, बाकियों से बहुत बेहतर हो तुम। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट लाइक इट्स टू मच फॉर मी नाउ। बट नोबडी ट्राइज टू अंडरस्टैंड दैट कि वो क्यों परेशान है। अगर वो सहेली है, सहेली के पास गई है, तो सहेली ने भी ये नहीं सोचा कि वो क्यों परेशान है। सहेली उल्टा उसको मशवरा देती है कि तुम उसको सदका समझ लो, कुर्बानी समझ के जो है ना वो उसको माफ़ कर दो, ठीक है। और माँ है तो माँ क्या कह रही है कि देखो इतना तुम्हारी किस खानदान में किसी की इतनी जो है ना वो किस्मत नहीं है जितनी अच्छी तुम्हारी किस्मत है। बट एटलीस्ट ट्राई टू लिसन टू योर डॉटर कि वो कहना क्या चाह रही है। दैट टू कि वो आपकी पहली बेटी है जिसकी पैदाइश पे आप खुद बता रही हैं कि सब ने इतनी खुशियाँ बनाई हैं, वो विच मीन्स दैट कि वो लाडली रही है आपकी। और अगर वो लाडली रही है, ठीक है, तो वाई आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों परेशान है। तो आप उससे कम से कम इतना ही पूछ लें कि बेटा क्या परेशानी है, क्या मसला है, क्या है जो तुम्हें जो है ना वो बेचैन कर रहा है। नो कॉन्वर्सेशन ऑन दैट एंड। एंड द थिंग इज कि आप सहाबा इकराम की अगर आप जिंदगी ले लें, उनसे बेहतर तो हम में से कोई नहीं है ना, जी जी राइट? तो क्या उनके कोई मसले नहीं आए? वो तो 5 वक्त के नमाजी रसूलुल्लाह पे तो तहज्जुद भी फर्ज की गई थी एक वक्त पे, राइट? तो क्या उनके कोई मसले नहीं थे? या तो ये आप दिखा के ना आप
again, I don't know what the intent of all of this is. Yeah, you're right. And जो उसकी दोस्त है, उससे बेहतर तो आप ऐसी दोस्ती ना रखें. Like Exactly. she's literally telling ताबिश कि मुझे पता ही नहीं वो क्या कर रही है, मैंने उसको समझा के आपके घर वापस भेजा था. As if you don't know what happened. Yeah. She literally told you her husband is having an affair Yeah. and is getting married again. Yeah. Instead of saying that कि ताबिश भाई आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे? आप हाँ. कह रही है मैंने तो समझा के उसको भेजा था आपके पास दोबारा Exactly. वापस. Exactly. And then उस दोस्त की सास कह रही है बीना को मेरे पास लाओ जरा मैं उसको सही करती. आप हैं कौन उसको सही करने वाली? People have their audacity like that. Yeah. दोस्त की सास कौन होती है बीना को सही करने वाली यार? बस ऐसा ही है. What the heck? जी जी. हिरा. जी हिरा. मुझे वो सीन देख के मुझे इतनी हंसी आई थी कि I mean, बिल्कुल रियल दिखाया. ऐसी होती है कि उसको इतनी अथॉरिटी है सास दोस्त की सास को. वो कह रही कि मुझे बताओ मैं उसको समझाती हूँ. और मैं सभी की बात पे भी एग्री करती हूँ कि उसकी जो मेंटल कंडीशन है ना बीना की, वो कोई समझ ही नहीं पा रहा है. इसलिए उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चली गई है. और एक चीज बड़ी अच्छी इसमें आपको इज्जत में दिखाई है कि वो बिल्कुल खामोश हो गई है. शी इज लाइक आई एम डन. मैं सबके पास गई, मैं अपनी सास के पास गई, मैं अपनी माँ के पास गई, मैं अपनी दोस्त के पास गई. इमेज के मैंने अपने शौहर से भी बात करनी चाहिए लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा. अच्छा, जहाँ मुझे इख्तलाफ है ना वो प्रोडक्शन हाउस से जब आप ट्रेलर्स और प्रोमोस रिलीज करते हैं. अब जैसे कि ये जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी है. क्या हमें पता चल रहा है कि बीना जो है वो जिंदा है या उसने खुदकुशी कर ली. लेकिन आपने हमें प्रोमोस में ऐसे बहुत सारे सीन दिखा दिए हैं जिसमें बीना पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है, बीना का आपने ट्रेन सीन दिखा दिया है. और यहाँ पे ये एपिसोड जो थी लास्ट वाली वो इतनी इम्पोर्टेंट थी जिसमें सब परेशान है कि वाकई बीना जिंदा है या नहीं. तो ऐसे अगर आपने एक एपिसोड ड्रामे में रखी है तो प्लीज फिर आप अपने प्रोमोज में और ट्रेलर्स में टीजर में से ना दिखाया करें. क्योंकि अब ना कोई एक्साइटमेंट कोई डर कुछ भी नहीं रह गया, कोई थ्रिल ही नहीं है उस पर. एक ये चीज. दूसरी मुझे एक सीन बहुत फनी लगा था लाइक जो सानिया का और बीना का था कि दोनों एक दूसरे से माफी मांग रही है. मैं ये करती हूँ तो तुम माफी मांग लो, मैं अब ये खाना बना रही हूँ तो माफी मांग लो. तो वो बजाय इम्पैक्टफुल होने के ना वो फनी हो गया था. तो वो उस वक्त ना मैं ड्रामा आमिर के साथ देख रही थी तो मैंने आमिर से कहा आप सुबह ऑफिस जाए तो आप मुझसे माफी मांग के जाइएगा. फिर मैं खाना बनाती मैं कहूँगी मैं खाना बनाती तो मैं आपसे पहले माफी मांगती. सो यार वो एक सीन फनी था. दूसरा मुझे ना एक एडिटिंग का प्रॉब्लम लगा. होता क्या है कि जी. जो ताबिश है वो आता है घर पे और वीना से बात करता है और वीना उसको बिल्कुल ठंडा सा रिस्पॉन्स देती है कि बिकॉज शी इज डन नाउ. उसके बाद वो उसको वीना को कहते हैं कि तुम मेरे लिए खाना लगाओ. ठीक है. अब वो जाती है खाना लगाने तो दूसरा सीन हम क्या देखते हैं कि ताबिश जो है वो अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ है, बता रहा है कि उफ फंदा आपने तो पता नहीं उस पे क्या पढ़ के जो है ना वो दम कर दिया है कि अब तो जो है मुझसे ना वो सवाल पूछ रही है ना कोई जवाब. तो कहती है हाँ देखो तुमने अपनी माँ का असर देखा दुआओं का. नेक्स्ट सीन आप क्या देख रहे हैं कि वो उसके पास जाके बैठ के खाना खा रहे हैं दोनों टेबल पे. तो आपने सीन को कंटिन्यू क्यों नहीं रखा? अब ये आपने एक रूटीन क्यों बना ली? पहले हम जंजीरन में देख रहे हैं, फिर हम एक और मोहब्बत में देख रहे हैं, फिर आपकी इज्जत जिसकी हम इतनी तारीफें करते हुए आ रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से, उसमें कि आपने एक एडिटिंग का एक चीज डाली तो आपने इस चीज को रूटीन क्यों बना लिया है और हमारी आवाज इस चीज को एक्सेप्ट कर क्यों रही है? और हमें बार बार वही चीजें देखने को पड़ी. या तो आप इतने सारे सीन्स शूट कर देते हैं और फिर वो आप कहते हैं कि चलो सारे के सारे डाल दो. तो वो बहुत अनोइंग था. बट ओवरऑल जो मैं दोबारा कहूंगी जो उर्वा की एक्टिंग है ना आई एम जस्ट लविंग इट. क्योंकि वो कुछ ना बोलते हुए भी वो बहुत कुछ बोल देती है. एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि जो बेटी है उर्वा की जो बेटी का फाइनली उसको कोई माँ से मोहब्बत दिखाई. मेरे को मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, वरना तो ऐसा लग रहा था कि घर में कोई मोहब्बत कर ही नहीं पा रहा है. और दूसरा जो है वो ताबिश का भी परेशान होना मुझे सुकून आया, वरना वो इतना बेहिस लग रहा था ओवरऑल. तो वो मुझे अच्छा लगा कि वो फाइनली शुक्र है कि वो ये नहीं मुझे हुआ कि अब वो फिर भी निकाह करने भाग जाएगा.
लेकिन वो भाग रहा था निकाह करने के लिए, और वो फिर वो लाश वाली, वो नौकरों वाली, वो जो उसकी वीडियो सामने आ गई कि ये क्या हो रहा है, तो वो रुक गया। अच्छा, अब वो जो वहां पे जो दुल्हन बनी हुई है, तो मुझे एक बात बताए, सुबह के कितने बजे बच्चे स्कूल जाते हैं? 7:30 बजे, 8 बजे। 7:30 सुबह 8 बजे वो दुल्हनों की तरह तैयार होके बैठ गई है कि फोटो शूट होने वाला है। मैं तो हैरान परेशान कि यार ऐसे, यानी कि कितने, क्या टाइम हो रहा था कि वो बच्ची स्कूल जा रही थी और वो सुबह सुबह तैयार होके बैठे हुए, और फिर वो जो मौलवी साहब है, वो इतने सारे लोगों को लेकर आ रहे, चलो 2-3 तो गवाह होते हैं, लेकिन आई मीन वो कह रहा है अभी और भी लोग आ रहे हैं। सो वो इट डजंट मेक एनी सेंस, बट या ओवरऑल मौलवी साहब ने फजर की नमाज पढ़ाते ही आ गए थे, निकाह पढ़ा। मौलवी साहब को मैं यही पैसे सोच मिल रही रहे थे हूँ। भाई, डोनेशन मिल रही थी। हाँ, मैंने कहा यार और मौलवी साहब सुबह अपने साथ स्कूल पूरी जाते बारात लेकर आए हुए थे। मुझे लाइक लिटरली ओह, मैंने जी। अच्छा, एज फार एज जो आपने कहा ना हम बेटी को माँ से, तो ये कब हुआ? राइट? पिछले 6 एपिसोड से हम देखते आ रहे हैं कि उसको अपनी माँ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम्म, जब वो कहती है कि मैं नानो के पास जाए, तो वो कहती है कि चलो हमें आजादी मिलेगी। तो ऑल ऑफ अ सडन सुबह में जब उसको शी कुडंट फाइंड मदर, फिर क्या हो गया? व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट? एंड देन फिर जब ताबिश को पता चलता है कि शायद ये बीना है हु किल्ड हरसेल्फ, तो फिर उसको ऑल ओवर सडन ये सारी, पहले नहीं याद आ रही थी जब आप कह रहे थे वो घर आएगी तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, हम्म, मैं अब इसको इस घर में नहीं रखूंगा ही, उस वक्त कोई ये ख्याल नहीं आया? ऑल ओवर सडन जैसे ही आपको लगा कि वो पटरी से उसने सुसाइड कर लिया, आप इतना रोना शुरू क्यों? उसके बीच क्या हुआ? इन बिटवीन मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा इसने घर आई तो, और मैं रो रहा हूँ, उसके बीच क्या हुआ? आई नीड टू नो कि ये आप कर क्या रहे हैं यार आजकल? स्क्रिप्ट में क्या था, डायरेक्शन में क्या हुआ, एडिटिंग में क्या हुआ? ये कौन एडिटर है जो पाकिस्तान के सारे ड्रामेस खराब कर रहा है एडिटिंग से? या तो आप लोग एक काम करें, जो इंस्टाग्राम पे जो लोग एडिट्स करते हैं ना रील्स की, आप प्लीज उनको हायर कर लें। हम्म, 100 They do a lot better job than you guys do. 100 I need to find out who the editors are of these dramas, and next time हम नाम लेके उनकी बात करेंगे. जी। exactly. may I add now regarding the Please do. अच्छा, जो हिरा ने बात की ना कि एकदम से मतलब बच्ची जो है वो उसकी मोहब्बत जागी, जैसे आप भी है, यूजुअली किड्स आर लाइक दैट, ठीक है, कि जब वो हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं पेरेंट्स के साथ, दे आर नेवर बदतमीज, बट दे आर लाइक ओके फाइन, हमें अपनी दुनिया में रहना ये वो। बट आई लाइक इट, मुझे ये रियलिस्टिक इसलिए भी ये लगा था कि उसका रिएक्शन कि व्हेन शी हर्ड कि अच्छा जी हर बंदा जो है ना वो कह रहा है, ज़ाहिर मुलाजमीन है घर पे वो सारा है, ठीक है, वो कि वो घर छोड़ के चली गई है ये वो, सो ऑल ऑफ दिस मेड सेंस। उसका ये रिएक्शन जो है ना कि नो मैटर व्हाट, आपकी जो अपनी माँ होती है वो आप उससे बेशक आप जितने भी जो है ना वो अलूफ रहे या जितना भी आप उसको फॉर ग्रांटेड ले, स्टिल शी इज योर मदर एंड यू फील दैट लव फॉर योर मदर। वो जैसे वो आके देखें, कोई बंदा आके ताबिश को किसी ने ये नहीं कहा कि वाई आर यू लाइक हाउ डेयर यू टू गेट मैरिड सेकंड टाइम, उसकी बेटी उसको आके कह रही है कि हाउ डेयर यू कैन डू दैट टू द मदर, कि आप उसके साथ दूसरी शादी करें ये वो, ठीक है। आई लाइक दैट, मुझे उसका ये पूरा रिएक्शन जो है ना वो वैलिड लगा था और मुझे सही लगा था। बट व्हाट आई रियली डिड नॉट अंडरस्टैंड के एक एक्सट्रीम पे वो जा रहा है, ठीक है, आपकी वाली बात सही है, लेकिन somehow I understand it also कि वो उनमें से कोई भी बंदा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बीना जो है वो इसका रिएक्शन उसका इस तरह से ये आएगा कि वो खुदकुशी कर लेगी, राइट। लेकिन जो चीज़ जो मुझे जिससे जिससे बॉदर हुआ ना कि why all of them started assuming कि वो घर छोड़ के चली गई है, and not anyone said that कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, अगर उसने ड्राइवर को भेज दिया, उसका मोबाइल बन जा रहा है, तो कहीं पे वो अगवा ना हो गई हो, किसी ने उसका फोन ना छीन लिया हो। Why was nobody bothered on those lines and why they all were hell bent on thinking on just one direction कि वो घर छोड़ के चली गई है? No, the Saas said it.
सास said it कि खुदा ना खास्ता कोई वो ना हो जाए उसके साथ, तो she says that. हाँ लेकिन And then ताबिर says कि कुछ नहीं हुआ, उसने ड्राइवर को खुद घर भेज दिया था, तो उसके बाद भी कुछ हो सकता हाँ था. तो उसके बाद भी So तो the कुछ हो सास सकता है the ना. सास just हाँ, तो सास just say that. बट मैं बेटी की ये बात कर रही हूँ, बेटी को इस वक्त तक नहीं पता था कि उसकी माँ घर छोड़ के चली गई है, जब वो बात कर रही थी. वो उसको उसके बाद पता चला कि अम्मी घर छोड़ के चली गई हैं. हम्म सो ओके. इसलिए मुझे सो प्रॉब्लम है. एडिटिंग का मुझे ग्लिच लगता है वहां पे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो बच्ची का रिएक्शन वाज वैलिड टू दैट पॉइंट, लेकिन वो एडिटिंग का वो हो सकता है ग्लिच. बट कितने इवल ये दोनों हैं. ओ माय गॉड, जितना भी हम इस पे एम्फेसाइज करें, जब वो दो बैठा हुआ होता है अपनी माँ की, वो कह रहा होता है कि पता नहीं कौन सा आपने वजीफा पढ़ा है कि वो बिल्कुल जो है ना वो खामोश हो गई है ये वो. एंड द वे द मदर सेज, देखा पे मेरा कमाल. It's like, my goodness, ये कितने बेशर्म और घटिया और बेहुदा लोग हैं कि इनको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि ये किस चीज पे जो है ना वो मतलब ढिठाई के साथ जो है वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड देन दैट वन सीन वाज आल्सो वेरी पर्टिकुलरली वेरी वेल डिपिक्टेड, जहाँ पे जो माँ जी हैं वो बीना से माफी मांगती हैं एडवांस में. एंड आई वाज लाइक मेरा वो फौरन वो मौलवी साहब की बात याद में आ गई, देर में आ गई कि भाई इस बात की कोई माफ़ी नहीं है, आप किस बात की माफ़ी मांग रही हैं. और वो उसको पूछती है कि आप किस बात की माफ़ी मांग रही हैं, तो अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया हो कुछ जाने अनजाने में ये वो. एंड आई रियली लाइक द फैक्ट दैट कि बीना आल्सो सेड द सेम थिंग टू हिम टू हर कि भाई मुझे भी फिर माफ़ कर दें आप, ठीक है. और बीना भी फिर अपनी बात इबाम में रखती है कि भाई अब व्हाटएवर हैपेंस नाउ, ठीक है, फॉरगिव मी फॉर दैट. लेकिन बीना ने वो कहाँ गई, वो क्यों जो है ना वो उसने स्टेप लिया, वो कहाँ गायब हो गई, वो जो बैग्स 3 दिन वो एक मुख्तलिफ जगहों पे रख के आई है, क्या वो उसने बैग्स कलेक्ट किए हैं नहीं किए, और अगर किए हैं तो कब किए हैं, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ये आई एम इंट्रिग्ड टू नो. एंड देन व्हाट वाज दैट वन रिएक्शन, वो जो उसके भाई का रिएक्शन था वो क्या था, मतलब हाँ, कि तुम्हें उसको इस अपनी बहन की कोई फिक्र ही नहीं है. हाँ इकलौती तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें उस चीज की परवाह ही नहीं है कि भाई वो गायब हो गई है, तो वो कहाँ गायब हो गई है, कहाँ चली गई. इंस्टेड ऑफ बीइंग वरीड अबाउट हर, तुम्हें ये है कि भाई मेरे 2-3 काम थे, मेरे बारे में ही सोच लेती, मतलब तुम्हारे 2-3 काम करवा के फिर छोड़ के जाती घर, फिर मरती. हाँ, यू नो, ठीक है. सो आई दैट रियली मेड नो सेंस टू मी, गिवन द फैक्ट दैट कि वो अपने घर में लाडली रही है. तो मुझे वो थोड़ा सा जो है ना वो लगा कि इट्स जस्ट it didn't gel well with me, ठीक है. बाकी ऐसे लोग कहाँ होते हैं? नो आइडिया, मुझे नहीं I- पता है इतने इंसेंसिटिव लोग कहाँ होते हैं. तो सो या दिस इज फाइन. बाकी मुझे उसकी बहन की वो वाली बात वैलिड लगी कि आपको रोकना चाहिए था और आपको ये नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपके दामाद जो है वो दूसरी शादी करने को तैयार हो जाएंगे तो फिर आप किस मुंह से रोकेंगे उनको. बट देन ऑल ऑफ देम आर लिविंग इन देयर ओन बबल, वो सेल्फिश हैं. हर बंदा अपने एक अलग लेवल पे सेल्फिश है. हर बंदे की जो ना अपनी ही नीड्स या अपनी ही जो है ना वो कोई मफाद जुड़े हुए हैं इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी इक्वेशन में. लेट्स मूव ऑन टू टॉर्चर ऑफ द वीक, जंजीरें. जंजीरें. नहीं, there's a tie torture of the week. For me, the tie is between संजीरें and आपकी इज्जत. वो तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह रही है ना. आई एम तो लाइकिंग आपकी हाँ, इज्जत. आपकी इज्जत इज स्टिल मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी एंड आई एम एंजॉयिंग इट टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट जंजीरें, हिरा से शुरू करेंगे हम. जी हिरा. मेरा कॉन्टेक्ट वीडियो आना है जंजीरें. चाय चाहिए कौन सी जना. कौन सी अन- जना, 2 अंडे भी चाहिए. 2 अंडे दुपट्टे में छुपा के. अच्छा, हिरा हिरा आप ओवरऑल कड़क चाय पीना पसंद करेगी या केतली वाली? यार मैं टी बैग वाली चाय भी पी लेती हूँ, मैं कड़क चाय भी पी लेती हूँ, मैं सारी चाय पी लेती हूँ, जो बस मुझे चाय बना के दे देना, बस चाय बना के दे दो बस. That's the thing. अच्छा तो वो जो जी जी हिरा, before you start, I have a question. जी जी जी, क्वेश्चन बोले आप शिबा. एक सवाल है. हमारी रबिया हर्बलिस्ट है ना, हम्म. उन्होंने गरम दूध दिया सरबरन को, हल्दी क्यों नहीं डाली? वाकई point to be noted. Yeah, point to be noted, मिलॉद. लेकिन हम हाँ, फिर सही कह लॉजिक रही पे हैं. आ जाते हैं. मतलब बुलेट लगी है, हल्दी इज नोन
हाँ सो दूध में हल्दी कहाँ थी? अब आप बोलें। हल्दी अब ठीक है, हल्दी आपने क्यों नहीं डाली मम्मा, प्लीज हल्दी डाल दे। तो हल्दी नहीं डाली। अरे भाई अगर वो हल्दी डालने बैठ जाती किचन में तो लोग पूछते कि भाई तुम किसके लिए हल्दी वाला दूध बना रही हो। अपने लिए क्यों नहीं बना सकती? हाँ, अपने लिए क्या, उसको उसको जोड़ों की दर्द होगी थी। नहीं, मुझे कोविड हुआ था तो अम्मा ने मुझे जबरदस्ती हल्दी वाला दूध पिला दिया था। हाँ बट बिया तो कॉफिंग के लिए लोग लेते हैं, बिया सो कोई भी बिया आप बीमार नहीं बहाना थी कर ना। सकते थे। बिया बीमार नहीं थी कोई ना। बात नहीं, कोई भी। अच्छा हिरा, आप बताएं। जी। ये जो एपिसोड में जो बाकी की जितनी भी एपिसोड जो आजकल आई हुई थी जंजीरें की, उनसे बेहतर लगी। एक तो इन्होंने जो है वो पूरी हमें कुछ डिटेल्स बताई जो कि मुझे अच्छी लगी। थोड़ी टाइम से इन्होंने रिसर्च की थी कि हर बुलेट को जो है इसकी जरूरत नहीं होती। मैंने कहा चलो शुक्र यहाँ पे इन्होंने कोई रिसर्च की है। फिर प्लस उन्हें इन्फेक्शन का डर था। ऑल्दो जब हॉस्पिटल इतना करीब था वो पहले भी लेके जा सकते थे, लेकिन खैर ठीक है लेके गए, वो हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। वहां पे भी आपको एक एडिटिंग का बहुत बड़ा फ्लो नजर आया, जो कि फिर अली जफर ने स्टोरी डाली, फिर दानियाल जफर ने एडिटर को कॉल की, तो फिर जाके वो यूट्यूब से डिलीट हुआ। तो यानी कि हमारी जो एडिटर का लेवल है वो इस स्टेज पे आ गया है कि बेचारे जो एक्टर्स हैं उस ड्रामे के, वो खुद जाके एडिटर को मैसेज करते हैं कि भाई प्लीज खुदा का वास्ता इसको आप एडिट करते हैं। सो ये लेवल हो गया हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का। लेकिन जो हमारी अवाम है माशाल्लाह से, वो इतने पागल हो जाते हैं कि जब उनको एक चीज अच्छी लग जाती है तो वो फिर कहते हैं ओ ये तो ड्रामा है, आप इसको क्यों बोल रहे हैं, आप इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो हमें, ये हम इतना बोल रहे हैं तो हमें एडिटिंग के इतने फ्लॉ नजर आ रहे हैं। आप सोचेंगे अगर इसी अंधाधुंध आप उसमें चलते फिरो तो फिर तो पता नहीं 1-2 साल बाद पाकिस्तानी ड्रामों का क्या हाल होगा। सो वो देख के बड़ा मुझे अफसोस होता है। जो मुझे बात अच्छी लगी इन एपिसोड में वो है रजा अली आबिद की एक्टिंग। ही इज डूइंग फंटास्टिक जॉब माशाल्लाह से। मुझे वो सारे सीन इतने पावरफुल लगे ना कि जब भी वो बंदा स्क्रीन पे आता था मुझे ऐसा लगता था कि शायद पुराना जंजीरें जो है ना वो वापस आ गया है। तो वो हर एक से पूछ रहा था कि सर बुलंद कहाँ है। दूसरा जो जंजीरें की एपिसोड 27 थी उसमें हमें तुरसम का भी कुछ पार्ट दिखाया गया, वो भी मुझे अच्छा लगा। तो जो लास्ट वीक की एपिसोड से बेहतर मुझे ये 2 वीक की एपिसोड लगी। जी शिवा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो भूल गई, शायद गेस करें क्या? क्या शीरी शीरीन। शीरी is expecting. शी इज प्रेग्नेंट, यस यस जो कि यस। मैंने आपको पिछले हफ्ते ही कहा था, और हिरा वाज लाइक नहीं, उसको अभी डांट पड़ी है ना सौराब से तो वो इसीलिए उसने वो लाइक नो, नहीं, ये पाकिस्तानी ड्रामा है। और उन्होंने 2 एपिसोड पहले दिखाया था कि सौराब वाज ड्रंक एंड शी उसके साथ बैठी थी। हेलो, वो ड्रंक से बैठी पहले के रही ताल्लुकात हैं उनके। प्लीज शिबा। शिवा नाक को पड़े थे वो नहीं, बैठ के। नहीं नहीं, शिवा को नहीं, आपको क्या लगता है वो जो भी हुआ है बानो ने तो जब उनको yes, पकड़ा था या जो उससे पहले जो वो चीजें जो वो हो रही थी, आपको क्या लगता है वो उधर उसके पास जाता था कि वो उसको जो है ना वो कुरान की तिलावत सुनाती थी बैठ के वहां पे? मैं बस ये सुनना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये कहा था। मैं हैं? सभी के मुंह से बस मतलब यही वो आ रही थी, वो कैसे आया हिस्सा नहीं। नाते सुना रही होती है, आवाज सुना रही होती थी उसको वहां पे। ऑब्वियसली मतलब This no, is what I wanted to hear. it's not just you. I have seen some people commenting कि ओ ये मतलब ये कैसे ट्विस्ट आ गया, ये प्रेगनेंसी कैसे आ गई, हमें कोई दिखाया ही नहीं है। भाई That जरूरी है wasn't a twist. आपको दिखाना जरूरी था क्या? इट्स अ कॉमन सेंस कि भाई दे आर हैविंग एन अफेयर, एंड उस अफेयर में वो अब जाहिर है एक दूसरे को नाते तो नहीं सुना रहे होंगे ना बैठ के, अगर वो रातों को मिल रहे हैं, ठीक है, तो मतलब यूज योर 2 brain cells if you have anyone तो या बट या वो जो आपका ठीक है, अब हम वो भी कह सकते हैं कि ठीक है अगर उन्होंने हमें वो सीन दिखाया है ड्रंक वाला ये वो, बट सी दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग, ओके, तो ये तो एक्सपेक्टेड था ही ना। तो
अब मेरा मुँह नहीं खुलना है तो हो गया आपका? मेरा मुँह नहीं खुलना हो गया चाहिए। लोग आ जाएँगे आप आर यू डन? आपका हो गया? Yes, मैं उबैद से इसी तरह करती हूँ, जब उबैद भी इस तरह रैम्पेज पे जाते हैं। हो गया आपका? हो गया। हो गया। हो गया, ओके ठीक है। जी। हाँ। अच्छा, बेबी जान को किसने बताया कि सोराब लाला इज़ द कल्प्रिट? हैं? बताया उनको कि भी किसी ने? जी हिरा। बेबी जान को तक किसी ने नहीं बताया कि सोराब लाला में कोई मसला है। नहीं बताया? अच्छा। तो फिर बीबी जान ये क्या कर रही हैं? ये क्यों झूठ बोल रही हैं? सोराब लाला आते हैं, वो उनसे सरबरन का पूछते हैं और बीबी जान मेक्स इट सीम लाइक नहीं, सरबरन की तो रात में मुझे कॉल आई थी बहुत लेट, तो मुझे पता चला। हालाँकि उनकी तो बात भी नहीं हुई थी सरबरन से। रबिया ने फ़ोन उठाया था, रबिया ने उनको स्टोरी बताई। उसके बाद भाभी गुल आती हैं उनको मीठा खिलाने, हुँ, कि इसमें शुगर नहीं है, कुछ नहीं, वो मना करती हैं। फिर वो और इंसिस्ट करती हैं, हुँ, फिर भाभी गुल दोबारा से मना करती हैं। हुँ। तो इज़ देयर समथिंग वी आर मिसिंग? कोई कुछ है पार्ट जो हमें अभी नहीं दिखाया जा रहा है? क्या हो रहा है? अगेन वही एडिटिंग का कोई फ्लॉ है कि देयर इज समथिंग मिसिंग, कोई कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है कि बीबी जान का इस तरह का रिस्ट्रेन दिखाना टुवर्ड्स दीज टू कैरेक्टर्स इट वाज आउट ऑफ लाइन, ठीक है, आउट ऑफ कैरेक्टर पे, क्योंकि बिया ने उनको नहीं बताया कि क्या शक है, ठीक है, बिया ने नहीं बताया, फरबुला ने नहीं बताया, एग्ज़ैक्टली, ठीक है, तो व्हाई इज शी डिसमिसिंग और बिहेविंग इनडिफरेंट टू बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स, ठीक है, तो राइट? अच्छा, मुझे भी नहीं समझ आई इस बात की। अच्छा। एक सवाल और, जी, सरबलन के शोल्डर में बुलेट लगी है, जी। उसमें आपको इतना दर्द होता है कि आप हाथ ऊपर कर ही नहीं सकते, तो सरबलन कपड़े कैसे बदल रहा है? हुँ, आई हैव अनदर क्वेश्चन पहले एक एडजेसेंट टू सेकंड, इट। पहले हुँ, हाँ, तो वो पहले जो हॉस्पिटल के कपड़े थे उसपे काले कपड़ों में आते हैं, फिर दोबारा से वो वही वाले कपड़ों में आ जाते हैं, हुँ, जो पहले पहने हुए थे। हुँ। तो एडिटिंग का बहुत बड़ा इश्यू है इसमें। और देयर इज़ वन मोर थिंग, सु जी, और क्या है? इसमें और चीज़ ये है कि क्या नाम है उसका, कि वो जो कपड़े हैं उसका वो ज़िक्र भी कर रही है कि मैंने वो सारे कपड़े जो है ना वो डाल के मैंने रख दिए हैं, ठीक है, वो ले जाएगा, वो जो उनका उसका ख़ास मुलाज़िम है, ठीक है, वो उसको जो है वो नदी किसी नाले में बहा देगा। हॉस्पिटल से होकर वापस आ गए हैं एंड देन ही स्टिल हैज़ द सेम क्लोथ्स ऑन जिसके ऊपर खून लगा हुआ है। हुँ, ये भी था। हुँ, ऊपर एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट व्हेन बियर टेक्स द बुलेट आउट, जी, बेहोश होने के बजाय सरबरन तो फ्लर्ट कर रहे हैं उनसे बैठ के। हाँ उनका तो जी, दर्द ही खत्म हो गया सारा, बुलेट निकली एंड सरबरन बिल्कुल सही हो गए। बिल्कुल, हाउ डज़ दिस हैपन? ज़ंजीरें में होता है। ये हाँ, तो बस मुझे और कुछ नहीं कहना इस बारे में। अच्छा, अभी मुझे ख्याल आया है कि जो बी जान है उन्होंने सोराब लाला के सामने शायद मे बी इस वजह से कहा हो, क्योंकि जब आपको याद है जब उसकी लाश का पता चला था बी जान बेहोश होके गिर गई थी, हुँ, सोराब लाला ने रबिया पे इल्जाम लगाया था, ठीक है, याद है आपको वो scene? हुँ, उन्होंने कहा था कि इसकी वजह से जो है ना वो हाँ जी, भाभी ने हुँ, खुदकुशी की। उन्होंने भी शायद इस वजह से बीजान ने सोराब लाला के सामने जो है वो रबिया का नाम नहीं लिया। चलो वहां पे तो वो उसकी स्मार्टनेस बीजान की हम कह सकते हैं, नहीं, लेकिन जो हलवा उन्होंने नहीं खाया ना, दिस इज द मेन चीज, क्योंकि उनको नूर भाभी ने बोला भी कि इसमें शुगर नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं खाया, तो हुँ, वो क्या वजह थी? हुँ, हुँ, यहाँ पे कोई एक सीन है जो बीच में से उन्होंने कट कर दिया है, जो हमें देखने को नहीं मिला। दूसरी बात, जो कपड़े वाला सीन है, कि पहले दिखा रहे हैं कि हाँ वो गुलजमान जो है वो कपड़े लेकर आ गया, ठीक है, और उसके 1-2 सीन बाद हम हुँ, देख रहे हैं कि दोबारा कपड़े में खून लगा हुआ है। मुझे ऐसा लगता हुँ, है कि जब हम ड्रामा ये लोग बनाते हैं तो 2-3 सीन ऐसे होते हैं जो डिफरेंट तरीके से वो लोग शूट करते हैं। अब यहाँ पे इनको हुँ, 37 एपिसोड्स करनी है, तो जितने भी सारे सीन हैं
जो सीक्वेंस के साथ है, जो सीक्वेंस के साथ नहीं है, उन्होंने वो सारे के सारे डाल दिए हैं। पहले हमारी एपिसोड जो होती थी वो 40 मिनट्स की होती थी, अब वो 32 या 33 मिनट्स की होती है, क्योंकि समहाउ इनको ये ड्रामा जो है वो ड्रैग करना है। और जो अब पहले कपड़े वाला सीन था, मुझे ऐसा लगता है कि वो इन्होंने बाद में, जैसे कि लास्ट में सनी ने कहा था कि ये लोग ऐड कर रहे हैं दानियाल के और सज्जन के सीन, सो मे बी शायद इस वजह से। जी शिवा। हम्म I actually don't have an अब अच्छा, इतनी बड़ी हवेली है हम्म, और इस हवेली में ड्रायर नहीं है कि वो बाहर कपड़े सुखा रही हैं? नहीं है। अब तो पाकिस्तानी घरों में आ गए हैं ड्रायर्स वगैरह। हम्म तो नहीं इतनी बड़ी हवेली में हर चीज है, एक ड्रायर नहीं है यार? शिबा, कपड़े तो आप लॉजिक से बात कर ही क्यों रही हैं? पाकिस्तान आप लॉजिक की तरफ जा ही क्यों रही हैं? यू नो ठीक है, तो फिर मुझे और कुछ नहीं कहना जंजीरें के हाँ, बारे that में, that आप कहें। that is actually has become a full of loophole drama, जो कि अब हम सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि हम ना इसको छोड़ सकते हैं ना, मतलब वो वाला पॉइंट आ चुका हुआ है। the only good thing was that के सोहराब is true to his character, ठीक है, कि वो बंदा अभी भी whenever he is suspecting, वो उससे पूछता है जब उसके खास आदमी से बात करता है, ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि वो कहीं अगर हमला नहीं हुआ और कोई ये नहीं हुआ तो वो यहीं पे कहीं पे है, तो डेफिनेटली ही इज समवेयर हियर। और जब वो उसके मुलाजिम से बात भी करता है, उसके खास बंदे से, ठीक है, उसके जाने के बाद भी ही इज नॉट बैकिंग डाउन, और वो उसकी बात पे मुकम्मल तौर पे यकीन नहीं कर लेता। ही इज सो इंटेलिजेंट कि उसको कह रहा है कि वो ये झूठ बोल रहा है और इसको पता है कि वो कहाँ है और ही इज समवेयर अराउंड, सो मेक श्योर तुम हर जगह पे हर अपने बंदे भेजो और जाके पता करें कि वो किधर है, ताकि हमें पता चल सके कि ये क्या मामला क्या है। सो आई एम ओनली एंजॉयिंग इट बिकॉज ऑफ सोहराब, कि वो बंदा जो है ना इस ड्रामे को इस अपने वो लाइक इट्स लाइक कि उसका स्क्रिप्ट सेम है, एज इट इज है, बाकी सबके स्क्रिप्ट चेंज हो गए हैं। मेरी बात समझ रही हैं आप? एग्जैक्टली। ठीक है, तो सो जंजीरें हैज बिकम दिस, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट इट हैज बिकम अ फुल ऑफ लूप होल्स ड्रामा, जिसको मतलब जिसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट या क्योंकि ऑडियंस को जो है ना, वो मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस को वो जो है ना, वो सजल और दानियाल का पेयर अच्छा लग रहा है। आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देयर पेयर, लेकिन कहानी भी तो कोई हो ना, ठीक है, लेकिन चूंकि उनको वो अच्छा लग रहा है, इट इज सर्विंग द ऑडियंसेस, उनको व्यूज आ रहे हैं, उनको मिलियंस में जो है ना वो हाँ व्यूज आ रहे हैं, उनको टीआरपी मिल रही है, एंड दैट्स इट, उनके लिए बस यही है कि बस ठीक है, उनका पैसा जो है ना वो वसूल हो रहा है। हाँ So they don't really care about the actual viewers, जो जिनकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामा has you know received this one particular level of prestige, ठीक है, वो उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, बट या दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट दिस वन चंक ऑफ द ऑडियंस, जो कि इस तरह का ट्रैशी रोमांस जो है ना वो देखना पसंद करते हैं, जिसमें हर किस्म की हर इक्वेशन फोर्स है। I mean, the whole chai wala sequence was absolutely unnecessary, स्टूपिड। stupid और cringe worthy, कि वो उसके साथ बैठ के हंस के यूं क्यों कह रही है कि चाय वाली, मुझे तो बिया का कैरेक्टर आउट ऑफ जो है ना वो कैरेक्टर लग रहा है वहां पे, उसका हंसना या उसका इस तरह से बात करना, इट वाज लाइक जस्ट, इट इजंट बिया एट ऑल, इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट पर्सन, राइट, कि वो उसके साथ हंस रही है, वो उसको कह रहा है चाय, तो कहती है मैं 2 कप कैसे उठा के लेकर आ जाती, तो भाई तुम एक ही कप लेकर आ जाती, चाय उसने पीनी है तुमने नहीं पीनी, तुम तो वहां पे किचन में बैठ के भी पी सकती हो, सो व्हाई आर यू सो हेल बेंट ऑन। और वो कहता है भी अच्छा, अगर आपको मेरे साथ चाय पीनी है तो फिर मेरी एक कॉलेज के जमाने की एक कैटल पड़ी हुई है लाइब्रेरी में, वो आप उठा के ले, मुझे पता नहीं है वो चलती है कि नहीं चलती है, एंड वो उठा के ले भी आती है, ऐसा लाइक डैम, ये क्या चल रहा है? हम्म। सॉरी। सो हम्म। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो वहां पे सीन था केटल वाला, मैं उससे बिल्कुल एग्री करती हूँ सभी से। मुझे भी यही था कि यार आप क्यों जो है कि कितने 2 कप लाने पे मुसल्लत हुई हो उसके ऊपर, आप क्यों उसको 1 कप चाय का क्यों नहीं ला के देती हो? चाय मेरे लिए बहुत सीरियस एक चीज है, एक टॉपिक है, एक अहमियत रखती है चाय इंसान की लाइफ में। आप उसकी गोटी निकाल रहे हो
लेकिन आप उसको चाय नहीं पिला रहे हो, आप उसको दूध पिला रहे हो, जैसा कि शिवा ने कहा हल्दी के बिना पिला रहे हो। यार बंदे को चाय दी तो वो बेचारा इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है मुझे गलत चाय पीनी है। नहीं, आप वो कुरान वो कुरान लेकर आएंगे उस कैसे तो इंजेक्शन में क्या होगा और क्या होगा उस कॉलेज से सर्विस कैरो नाम ला ले इसमें लाइक चाय पर मजाक नहीं होना चाहिए। चाय आपको नॉर्मल तरीके से पिलाना है। मैं इस पे मतलब कैसे भाई बड़े प्यार से उसको इंटरव्यू समझाना चाह रहे टाइट बट पिया जैसे सभी ने कहा तो वो अपने कैरेक्टर पे नहीं। खुदा, मैं मजीद नहीं हार सकता हूँ, मेरे साथ में दर्द शुरू हो गया है। पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अरे खुदा, ओके एक और सीरियस बात कि आपने तुर्सम के दोस्त को पकड़ लिया जी। अब आप उसको हिकमत खान उसको मार कैसे रहे बता दो, नाम बता दो, गोल गोल उसको चक्कर दिलवाओ। यार ऐसे तो बच्चों को आप खिलाते हो तो भी बच्चे पे आपको नाम ना बना इस तरीके से। आप उसको डंडे में डांटते मारो ना, आप कुछ उसको सही से मारोगे तो वो फूटेगा, उसको गोल मारो तो आपको कैसे बताएगा कि कौन है वो। तो और उसके बाद भी इतना सिंपल को मारा है और उसके बाद भी जो है हमारे सरबुल साहब कह रहे तो ज्यादा मत मारना, हमें उससे जिंदा लगना है। भाई वो मार ही नहीं रहा था, ये तो ना जब तो फूट नहीं रहा है आपसे मारेगा तो मारे तो तुम बताएगा ना अरे खुदा, तो यार ये एक चीज मुझे तौबा। बोलनी थी तुझसे बस। मेरे खुदाया, They don't know how to torture people. ये पाकिस्तानी है, टॉर्चर करना तो उनके ब्लड में है भाई। और आप तो Exactly. कबीले के लोग हैं, आपको कैसे नहीं पता टॉर्चर किस तरह करते हैं। Exactly. I know. उसको पानी के अंदर डालो, उसको नीचे करो। Like what is happening? How do you not know how to torture people? प्यार से करना है ना उन्होंने हर चीज। हाँ तो भाई उसके सांस रोको, उसको मतलब हेलो। Like torture हमसे him like कुछ- you should torture him. सिंपल सी बात है। लेकिन Exactly. वही बात है ना, क्या कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई मतलब कोई लिखा हुआ ही नहीं है सही से, तो वो एक्टर बेचारे क्या ही कर लेंगे। That's exactly what I wanted to say कि Yeah. कहीं से मुझे नहीं लगता कि ये फरहत इश्तियाक की स्क्रिप्ट है। No, I'm so sorry not to at say, all, not at but all. it does not at all I'm look like कि ये फरहत इश्तियाक की स्क्रिप्ट है। There's something that जो हमें नहीं पता चल रही है इस ड्रामे के बारे में। हम्म, Because it's full of, you know, there's a game in the US called Mad Libs. तो वो ये होता है, आप जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि हिरा आप एक नाउन पिक करें, आप कहती हैं किसी जगह का नाम लेती है, मैं सभी से कहती हूँ सभी एक प्रोनाउन करे और फिर उस तरह का पूरा गेम हम एंड में पता चलता है कि वो बहुत फनी हो जाता है। आई थिंक दिस इज हाउ दिस वाज रिटन कि आप मुझे भी किसी को ऐसे पिक लग रहा करें, है। आप किसी को ये मैड लिप्स की तरह इन्होंने ये हम्म, ड्रामा बताया है, ये कहीं से भी फरहत इश्तियाक की स्क्रिप्ट नहीं लग रही है मुझे। हम्म, So I don't know what is happening with this, but we need an it should explanation end, from it Hum should TV end now. and MG Production कि आपने किया क्या इसका। जी जी। और आपकी ऑडियंस इतनी बेवकूफ है, जो आप कह रही थी हिरा कि यू नो लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनको सरबरन, वो इस हद तक आ गए हैं कि मैंने एक कमेंट कल डिलीट करके ब्लॉक किया जो हमें बददुआएं दे रहे थे और कह रहे थे आप लोग डूब के मर जाएं। हाँ जी। Really? Did you see that? I blocked that No, person. Yeah, I yeah. didn't see it. मुझे यहाँ Yeah, तक लोगों she ने said कह कि दिया है। आप लोग घटिया लोग हैं हाँ। कि आप दोनों मर जाएं। Oh my God, serious? आपको इतना बुरा ड्रामा ये लग रहा है, हम एंजॉय Yeah, कर रहे हैं, yeah. आप लोग मर क्यों नहीं जाते? Yes, I I deleted it and I got blocked a it. very serious threat as well. अब मैंने सुना, अगर मैंने सुना कि तुमने दानियाल और सजल की बुराई की है, ठीक है, तो मैं देखो तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। एंड आई वाज लाइक, मैंने दानियाल और सजल की तो कभी बुराई नहीं की, you know. Okay, but you need to report that to I did Instagram that. for I bullying did and that. harassment. Yeah, I हाँ. did that. ठीक है, so but people need to realize that कि we are just criticizing the storyline.
वी आर क्रिटिसाइजिंग द प्लॉट होल्स, ठीक है, हम उस चीज पे बात कर रहे हैं, हम एडिटिंग के जो ग्लिचेस हैं उनको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम जो डायरेक्शन के नाम पे जो भी मजाक हुआ है जंजीरे में, ठीक है, वी आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी आर द आर्डेंट व्यूअर्स ऑफ द ड्रामा। हम पाकिस्तानी ड्रामास को बहुत पसंद करते रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, हम उनको रिव्यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है कि एक इतनी अच्छी स्टेलर आपने एक एंसेम्बल कास्ट ली है, लोकेशन बहुत अच्छे हैं, कहानी का प्रेमिस आपने बड़ा अच्छा सेट किया था, लेकिन आपने उसको लाइक यू हैव जस्ट पुट इट इनटू द ड्रेन, लाइक वो सारी चीजें जो है ना, आपने इतने प्लॉट होल्स हैं कि आप लाइक आप, मुझे तो स्ट्रगल करना पड़ता है कि कोई एक पॉजिटिव चीज मैं उसमें से ढूंढ के जो है ना उसकी तारीफ कर सकूं। so मैं तो this उसका वो भी नहीं करती। this is the problem, but that's it। आप मेरा ये ओपिनियन है कि इट शुड एंड नाउ, होपफुली कि जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप ये बहुत ज्यादा अनबेरेबल होता जा रहा है। Yeah, of course, of So yeah, course. that's it for Zanjeer. Anything else you guys want to add? तो मैं वेट करता हूँ, otherwise I give Zanjeer 1 out of 10. -8। Aw, Yeah, अभी आ जाएंगे बिलाल और वो दानियाल और सजल के फैन आपके पास नेगेटिव रेट दे रहे हैं तो। आते रहे, डरता थोड़ी हूँ मैं किसी से, ब्लॉक कर दूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, खैर, एनीवे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कमेंट्स करिए, बताइए, शेयर करिए हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, डू शेयर योर कमेंट्स, लेट अस नो दैट व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ the first episode of the Najat, how do you find the last episode of Dr. Bahu, what are your opinions about Aapki Izzat and also about Zanjeer। Zanjeer के बारे में तो आप ना भी बताएंगे तो हमें पता है कि आपके क्या व्यूज हैं, so please still go on and let us know। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज।